प्रिय विद्यार्थियों, आइए आज हम लोग इस वीडियो में बिहारी लाल की रचना भक्ति का शेष भाग पढ़ते हैं। 5वां से शुरू करते हैं हम लोग। या अनुरागी चित्त की गति समझै नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होय। अनुरागी, अनुरागी माने प्रेमी, चित्त की माने हृदय की, गति माने चाल, श्याम रंग यानी काले रंग, यहाँ पर श्री कृष्ण के प्रेम में है, श्री कृष्ण के प्रेम से है। ज्यों ज्यों बूढ़ा यानी जैसे जैसे डूबता है, त्यों त्यों वैसे वैसे उज्जवल हो निखरता जाता है, निर्मल होता जाता है। यानी इस दोहे में भगवान की भक्ति के महत्व का चमत्कार ठीक ढंग से बतलाया गया है। कवि कह रहे हैं कि या अनुरागी चित्त की गति समझै नहीं कोई, यानी कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में अनुरक्त हृदय की गति जानी नहीं जा सकती। गति समझै नहीं कोई यानी कोई समझ नहीं सकता है, जानी नहीं जा सकती है, क्योंकि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो, क्योंकि जैसे जैसे वह श्री कृष्ण की भक्ति में अनुरक्त होता जाता है अथवा उस सांवले के रंग में जैसे जैसे डूबता जाता है, वैसे ही वैसे वह निष्कलुष हो, उज्जवल हो जाता है, निर्मल हो जाता है, पावन हो जाता है, पवित्र हो जाता है। यानी बिहारी लाल जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में अनुरक्त हृदय की गति जानी नहीं जा सकती है, क्योंकि जैसे जैसे वह श्री कृष्ण की भक्ति में अनुरक्त होता जाता है, वैसे वैसे ही वह निष्कलंक या निष्कलुष हो, उज्जवल होता चला जाता है। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। आगे कह रहे हैं, तौलगु या मन सदन में हरि आवे की बाट, विकट जटे जो लघु निपट खुटै न कपट कपाट। तौलग, तौलग यानी तब तक, मन सदन, मन माने मन और सदन माने घर, मन रूपी घर, बाट माने रास्ता, बाट माने रास्ता, विकट जट यानी दृढ़ता पूर्वक बंद करना, दृढ़ता पूर्वक बंद करना, जौ लघु यानी जब तक, निपक्ष यानी बिल्कुल, और खुटे माने खुले। यानी यहाँ पर इस दोहे में कवि ने बताया है कि हृदय में जब तक कपट होगा, छल प्रपंच होगा, तब तक ईश्वर का निवास नहीं हो सकता है। जहाँ मन निर्मल होता है वहीं ईश्वर का वास होता है, जहाँ मन निर्मल नहीं होता है वहाँ ईश्वर का वास नहीं होता है। यानी कह रहे हैं कि जौ लघु या मन सदन में हरि आवे की ही बाट, विकट जटे जौ लघु निपट खुटै न कपट कपाट। यानी कवि कह रहे हैं कि जब तक इस मन रूपी भवन के प्रवेश द्वार से दृढ़ता पूर्वक बंद किए गए कपाट रूपी किवाड़, कपट रूपी किवाड़ अच्छी तरह नहीं खुलेंगे, भगवान किसी भी रास्ते से इसमें प्रवेश नहीं करेंगे। अर्थात जब तक मन से कपट दूर नहीं होगा, हृदय में भगवान का निवास नहीं होगा। तौलग या मन सदन में हरि आवे की बाट, यानी तब तक भगवान इस मन रूपी महल में, मन रूपी घर में किस प्रकार से आएंगे, जब तक कपट रूपी किवाड़ दृढ़ता पूर्वक बंद रहेगी, तब तक भगवान जो है कभी भी इस मन रूपी सदन में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। यानी कवि कह रहे हैं कि जब तक इस मन रूपी भवन के प्रवेश द्वार से दृढ़ता पूर्वक बंद किए गए कपट रूपी किवाड़ अच्छी तरह नहीं खुलेंगे, यानी कपट जब तक बाहर नहीं निकलेगा, भगवान किसी भी रास्ते से इसमें प्रवेश नहीं करेंगे। अर्थात जब तक मन से कपट दूर नहीं होगा, चित्त में भगवान का निवास नहीं होगा। आगे कह रहे हैं,
जगत जनायो जिह सकल सो हरि जान्यो नाहि, ज्यों आँखिन सब देखिए आँखि न देखी जाहे। जगत जनायो, जगत माने संसार को, जनायो माने परिचय कराया। जिह सकल यानी जिसने संपूर्ण संसार का परिचय कराया, सो हरि जान्यो नाहि, उस हरि को जाना ही नहीं, पहचाना ही नहीं। जिसने इस संसार को पैदा किया उस हरि को जाना ही नहीं, पहचाना ही नहीं। ज्यों आँखिन सब देखिए आँखि न देखी जाए। ठीक वैसे ही जैसे आँखें सबको देखती हैं लेकिन स्वयं को नहीं देख पाती हैं। इस दोहे में बिहारी ने संसार की उस भूल को प्रकट किया है जिसमें जगत को मिथ्या जानते हुए भी परमात्मा की, जो इस जग का निर्माता है, सच्चे रूप से भक्ति नहीं की गई है, यानी उसको जानने का प्रयास ही नहीं किया गया है। कह रहे हैं कि जगत जनायो जिह सकल सो हरि जान्यो नाहि, यानी जिस परमात्मा ने सारे संसार को बनाया है, पैदा किया है, वह परमात्मा संसार द्वारा ठीक उसी प्रकार जाना नहीं गया जिस प्रकार ज्यों आँखिन सब देखिए आँखि न देखी जाए। जिस प्रकार आँख से सब कुछ देखा जा सकता है किंतु आँख नहीं देखी जा सकती है, यानी आँख सब देखती है, आँख से सब कुछ देखा जाता है लेकिन आँख से अपनी ही आँख नहीं देखी जा सकती है। कवि कह रहे हैं कि जिस परमात्मा ने सारे संसार को पैदा किया, सारे संसार को बनाया, वह परमात्मा संसार द्वारा ठीक उसी प्रकार जाना ही नहीं गया जिस प्रकार आँख से सब कुछ देखा जा सकता है, देखा ही जाता है किंतु आँख नहीं देखी जा सकती है। आगे कह रहे हैं, जप माला छापा तिलक सरय न एकौ काम, मन कांचे नाचे वृथा साँचे राचे राम। जप माला छापा तिलक, यहाँ पर बिहारी लाल द्वारा रचित प्रस्तुत दोहे में कवि ने बाह्य आडंबरों की निरर्थकता बता करके भगवान की सच्ची भक्ति पर ही बल दिया है कि ये जितने भी दिखावा हैं, जितने भी ढोंग हैं, जितने भी आडंबर हैं, इन सबसे एक भी काम होने वाला नहीं है। काम तो तभी होगा जब मन साफ होगा, मन निर्मल होगा। यानी कवि कह रहे हैं कि जप माला छापा तिलक सरय न एकौ काम, मन कांचे नाचे वृथा साँचे राचे राम। यानी जप करने, माला फेरने से, चंदन का तिलक लगाने आदि क्रियाओं से कोई काम पूरा नहीं होता है। इन बाह्य आचरणों से सच्ची भक्ति नहीं होती है। जिसका मन ईश्वर की भक्ति करने में कतराता है, भक्ति करने में कच्चा है, वह व्यर्थ ही इधर उधर की क्रियाओं में मारा मारा फिरता है। ईश्वर तो केवल सच्चे मन की भक्ति किसी से ही प्रसन्न होता है और कोई नहीं, दिखावे से नहीं। यानी कवि कहते हैं कि जप, माला, चंदन, ये सब बाहरी आडंबरों से एक भी काम पूरा होने वाला नहीं है। इस तरह से एक भी काम सिद्ध नहीं हो सकता है जब तक आपका मन कच्चा है, जब तक आपका मन व्यर्थ में इधर उधर भटकता है, तब तक जो है आपके हृदय में ईश्वर का निवास नहीं हो। केवल सच्चे मन की भक्ति से ही प्रसन्न होता है। जिनका मन स्थिर हो गया है, ईश्वर वहीं निवास करता है। चंचल मन में ईश्वर कभी निवास नहीं करता है। यानी कवि कहते हैं कि जप करने से, माला फेरने से, चंदन का तिलक लगाने आदि ये बाहरी आडंबरों के करने से कोई भी काम पूरा नहीं होने वाला है। इन बाह्य आचरणों से सच्ची भक्ति नहीं होती है। जिसका मन ईश्वर की भक्ति करने में से कतराता है, भक्ति करने में कच्चा है, वह व्यर्थ ही इधर उधर की क्रियाओं में मारा मारा फिरता है। ईश्वर तो केवल सच्चे मन की भक्ति से ही प्रसन्न होता है। यहाँ पर भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक शैली है, रस भक्ति है, अलंकार अनुप्रास है, छंद दोहा है
आज के लिए बस इतना ही है। आपका दिन शुभ हो।